तो सैन्य मोर्चे पर भारत किस तरीके से खुद को कर रहा है मजबूत, किस तरीके से तैयारियों पर आगे बढ़ रहा है लगातार मुल्क। यूजीवी दरअसल में होता क्या है और क्यों इसको कहा जाता है साइलेंट शिकारी, क्या कुछ इस मोर्चे पर भारत ने कदम उठाया है, दिखाते हैं आपको। टारगेट सामने है, जवान हथियारों के साथ मुस्तैद है, बस एक इशारा और दुश्मन का काम तमाम। मगर सवाल यही है कि ये इशारा कौन देगा, तो गौर से अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। यह है वो मशीन जो इस कपड़े से बने इस घर नुमा ढांचे में घुसकर सुरक्षा बलों को पहले ही बताएगी कि यहाँ कितने आतंकी मौजूद हैं, उनके पास क्या हथियार है। और इस रक्षा उपकरण का नाम है यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, जिसका प्रदर्शन इस वक्त झांसी के नजदीक बबीना फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। भारतीय सेना यूएवी से पहले ही लैस है और अब भारतीय सेना में यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल भी शामिल होने वाले हैं। इस व्हीकल को लेकर इस समय बबीना रेंज में अभ्यास चल रहा है और आप देखेंगे ये पूरा अभ्यास का नज़ारा कि जो हमारे सैनिक हैं जो हथियारों से लैस हैं ये एक टारगेट पर निकले हैं। और इसमें हम आपको बताएंगे कि जो अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है उसका क्या इस्तेमाल है, उसका क्या यूज है। आप देखेंगे सामने से अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल आ रहा है जिसके ऊपर सेना का सामान, उनका गोला बारूद, उनकी जरूरत से जुड़ी जो चीजें हैं वो उसके ऊपर हैं, वो कैमरे से लैस है। यूजीवी यानी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल जमीन पर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि आसमान में ड्रोन, यानी बिना किसी नुकसान दुश्मन का काम तमाम। वक्त के साथ बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए अब टेक्नोलॉजी पर काफी फोकस किया जा रहा है और इस कड़ी में इंडियन आर्मी रिमोट से या खुद चलने वाली गाड़ियां यानी यूजीवी पर फोकस कर रही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस काम को स्वदेशी कंपनियां आगे बढ़ा रही हैं। बबीना फायरिंग रेंज में ऐसी ही 12 कंपनियों ने अपने अपने यूजीवी का डेमो दिया। और ये जो ऑपरेशन हम आपको दिखाएंगे, आप देखें चारों तरफ हमारे कैमरा पर्सन सुभाष आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, कैसे यूजीवी को जिसमें कोई वो मानव रहित है, रिमोट कंट्रोल्ड है, उसको लेकर आया जा रहा है। टारगेट आपको सामने नज़र आएगा, जो आपको ये वाइट कलर और दो आपको टेंट से नज़र आ रहे हैं, ये टारगेट है। यहाँ तक सेना का ऑपरेशन चल रहा है और जो यूजीवी है मानव रहित यूजीवी, उसके जरिए जो गोला बारूद है, जो सामान है वो लेकर आया जा रहा है ताकि जब दुश्मन की गोलियों की बौछार हो तो उससे किसी तरह का नुकसान ना हो, जो हमारे सैनिक हैं वो सेफ रहें। और आप देख सकते हैं कि सैनिक चारों तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं और यूजीवी उनकी सपोर्ट में उनके साथ साथ आ रहा है। उसके ऊपर करीब 350 किलो तक का वजन लदा हुआ है ये यूजीवी, क्योंकि अभी बबीना रेंज में अभ्यास चल रहा है। एक तरह का एक्सपेरिमेंट है कि जब यूजीवी सेना में शामिल होंगे तो उनकी क्या खासियत होगी, उनका क्या रोल होगा, वो किस तरह से सेना के काम आएंगे। क्योंकि यूजीवी के बारे में ये साफ तौर पर बताया गया है कि यूजीवी ना सिर्फ रेगिस्तानी, मैदानी, बल्कि पहाड़ी और स्नो वाले एरिया में भी वर्किंग करेगा। और अब आप देखेंगे कि कैसे कैसे जो सैनिक हैं, जो इन्फेंट्री है वो टारगेट के नज़दीक आ गई है और वहीं जो अंडर अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है उसको भी यहाँ लाया जा रहा है। ये यूजीवी रेगिस्तान, मैदान, पहाड़ या फिर हाई एल्टीट्यूड एरिया में कैसे ऑपरेट करते हैं, अब इसका पहला डेमो भी देख लीजिए। ऑपरेशन करके दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यूजीवी काम करेगा। और आप देखेंगे एक छोटा यूजीवी जो कि टोह ले रहा है, जहां सेना का ऑपरेशन चल रहा है। अंदर ये माना जा रहा है कि ये इन घरों के अंदर दुश्मन हो सकता है। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो यूजीवी है उसको अंदर भेजा जा रहा है और उससे जो बाहर कैमरे हैं, आप जो बड़ा व्हीकल है आप उस पर देखेंगे, उस पर कैमरे लगे हुए हैं, उसके जरिए वो सारी जानकारी जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनको मिल रही है कि अंदर कितने लोग हो सकते हैं। अंदर कोई वो मानव रहित है, कोई अंदर नहीं गया। एक छोटा यूजीवी पहले अंदर भेजा गया और उसकी सपोर्ट में बड़ा यूजीवी है जिसपे गोला बारूद लदा हुआ है। और ये ऑपरेशन आप देखेंगे दूर दूर तक जो सेना के जवान हैं वो यहाँ पर अपना मोर्चा ले रहे हैं और यूजीवी अंदर अपना काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये एक ऑपरेशन है जो कि दिखाया जा रहा है कि कैसे जब ये यूजीवी सेना में शामिल हो जाएंगे तो इनकी उपयोगिता क्या रहेगी, सेना के कितने काम के रहेंगे। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है
क्योंकि अभी तक जो सैनिक हैं उनके ऊपर 20 से 25 किलो तक उनके ऊपर वजन रहता है जब वो ऑपरेशन पे जाते हैं, जब वो कहीं मोर्चा लेते हैं। और ये यूजीवी उसमें उनका सबसे बड़ा मददगार बनने वाला है। आप देखेंगे कि यूजीवी के ऊपर जिस तरीके से बैग्स लदे हुए हैं, इस यूजीवी की क्षमता 350 किलो वजन उठाने की है। और जब ऐसे यूजीवी सेना की जो इन्फेंट्री है उसके साथ चलेंगे तो सैनिकों का वजन हल्का होगा। उसके जरिए उन्हें ये सहूलियत हो सकेगी कि उनको भारी वजन लेकर नहीं जाना होगा। और उन जगहों पर, जैसे अभी हमने आपको टारगेट दिखाया, उन जगहों पर ये मानव रहित यूजीवी भेजे जाएंगे। इनके जरिए रसद पहुंचाई जा सकती है, हथियार पहुंचाए जा सकते हैं, गोला बारूद पहुंचाया जा सकता है। आर्मी को स्वदेशी कंपनियों से ऐसे अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल चाहिए जो सर्विलांस और रेकी के लिए तो इस्तेमाल किए जा सके, साथ ही घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालने से लेकर विस्फोटक ढूंढकर उसे नष्ट करने तक का काम कर सके। ये अनमैन्ड व्हीकल रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक और मैदान से लेकर हाई एल्टीट्यूड एरिया तक में काम करने के लिए सक्षम होते हैं। बबीना फायरिंग रेंज में जिन यूजीवी का डेमो किया जा रहा है उसमें छोटी गेंद के आकार वाले यूजीवी से लेकर 4 पैरों वाले रोबोट तक शामिल हैं। इसके अलावा जीप की शक्ल वाले ऐसे अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल भी मौजूद हैं जो रण क्षेत्र में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं इसलिए कि आज अगर हम कुछ सोचेंगे तो वो कल तब्दील होगा प्रोडक्ट में। हमारी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है टेक्नोलॉजी में, ना कि प्रोडक्ट में। दैट इज़ व्हाट विल ब्रिंग सॉल्यूशन फॉर आवर आर्म्ड फोर्स। हमारी अभी आर्म्ड फोर्स जो है, स्पेशली आर्मी, वो बहुत ज़्यादा हिम्मत, जोश और ताकत जो है उसके जवान जो हैं उसके बलबूते पर है। लेकिन ज़रूरत है कि दुश्मन जो है हमारा वहाँ बहुत ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन हो रहा है। उसके लिए हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसको स्टेप अप करना पड़ेगा और वो आज करेंगे तब हमें कल सोल्यूशन मिलेगा। मानव रहित ग्राउंड व्हीकल कई मायनों में बेहद खास है। ये बॉर्डर एरिया में रेगिस्तान, मैदान और पहाड़ में सर्विलांस में तो इस्तेमाल होंगे ही। इनमें 200 से 500 किलो तक वजन वाले हथियार ढोने की ताकत भी है, यानी ऑपरेशन के वक्त सैनिकों को भारी बोझ भी नहीं ढोना होगा। सबसे यूनिक बात इस एक्सपेरिमेंट की ये है कि पहले क्या होता था कि आर्मी बोलती थी कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए। वो किताब पढ़ के बोल देते थे कि मेरे को इसके अंदर इतना कैलिबर का ये चाहिए या इस कैपेसिटी, इस स्पीड में चलना चाहिए, इतना गोला फायर करना चाहिए। और वो मिक्स एंड मैच करके समझ में नहीं आता था कहाँ से, किस देश से ले, कैसे ले, बिकॉज ये सारी बाहर की चीज़ें ये करते, मतलब वहाँ मिलता था। मगर अभी ये एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसके अंदर क्या अवेलेबल है देश के अंदर, क्या देश के अंदर अवेलेबल है, वो हम इनको दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं और इसके बेसिस के ऊपर ये अपना रिक्वायरमेंट सेट कर लेंगे। सेना के यूजीवी ऑटोनॉम्स और रिमोटली कंट्रोल होंगे जो कम से कम 500 मीटर से कंट्रोल किए जा सकेंगे, ताकि जंग में दुश्मन की गोलियों और गोला बारूद की बौछार के बीच यूजीवी बिना जोखिम अपने जवानों तक न सिर्फ हथियार और रसद पहुंचा सके, बल्कि घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालने से लेकर बारूद ढूंढकर उन्हें नष्ट कर सके। जमीनी लड़ाई में टैंक की बड़ी अहमियत है और लैंड माइन से टैंक को होने वाले खतरे को देखते हुए स्वदेशी कंपनियों ने अनोखे यूजीवी तैयार किए हैं जो रण क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इस समय हम आर्मी के बबीना रेंज में हैं और हम आपको एक खास तरह का यूजीवी दिखाएंगे, इसका डेमो दिखाएंगे। आप ये यूजीवी देख सकते हैं, तमाम इक्विपमेंट्स हैं, इस पे कैमरा है और अब जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, मैं इसकी पैसेंजर सीट पे सवार होता हूँ और ये आपको यूजीवी नज़र आएगा कि ये कैसे वर्किंग करता है। हालांकि इसकी खासियत है कि आप इसे खुद भी ड्राइव कर सकते हैं और इसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। ऑटोनॉमस भी चल सकता है, यानी इसको टारगेट सेट कर दिया और ये चलना शुरू हो गया। अब आप देखेंगे कि इस समय मैं पैसेंजर सीट पे हूँ, लेकिन ये यूजीवी अपना काम कर रहा है, यूजीवी चलने लगा है। इस सीट पे आप इसे मैनुअल भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन जब ये किसी टारगेट पे जाएगा, जब ये मिशन पे होगा, जब ये सेना के दस्ते के साथ होगा, तो इस पे कोई सवार नहीं होगा। इसको आप मशीन गन हथियारों के प्लेटफार्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके ज़रिए गोला बारूद भी पहुंचा सकते हैं। सबसे जो इसका फ़ायदा है, आपको इसमें किसी तरह की जान का जोखिम नहीं रहता। वो दुर्गम इलाके
वो जोखिम भरे एरिया जहाँ पे सेना अगर हमारे जवान जाते हैं तो उनके ऊपर हमला हो सकता है। तो उस स्थिति में ये यूजीवी सबसे आगे आगे चलते हैं और इनके ज़रिए वहाँ से सर्विलांस किया जा सकता है, रेकी किया जा सकता है। और अभी आप देखेंगे ये यूजीवी रिमोटली ऑपरेट हो रहा है और ये अपने जिस तरीके से मूव कर रहा है ये अपने आप में हैरान करता है कि इसको जो ऑपरेट करने वाले हैं वो हमसे कई सौ मीटर की दूरी पर बैठे हैं। जंग के मैदान में या फिर आतंकी ऑपरेशन के दौरान कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब ट्रैक वाले या फिर पहिए वाले यूजीवी काम नहीं कर पाते। ऐसे मौकों के लिए ऐसे रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आसानी से मूवमेंट हो सके। और ऐसे ही 4 पैर वाला रोबोट आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप वो देख रहे हैं लेगेड यूजीवी है, लेगेड अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। और ये जो व्हीकल है ये उस टेरेन में जा सकता है जहां पर के व्हील या ट्रैक वाले व्हीकल नहीं जा सकते हैं। और वहां पर आपको या माइन डिटेक्शन, डिस्पोजल, न्यूट्रलाइजेशन हो या फिर बॉम्ब डिस्पोजल, न्यूट्रलाइजेशन हो, ये सारी इसकी कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये सर्वेलेंस के लिए यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए यूज़ हो सकता है और वेरी इंपॉर्टेंटली इसका टेली ऑपरेशन हो सकता है, ऑटोनोमस ऑपरेशन हो सकता है। और एक लीडर के पीछे ऐसे 4-5 रोबो जो हैं वो उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट कैन ब्रिंग टैक्टिकल एडवांटेज इन अ बैटल। बबीना रेंज में जिन यूजीवी का प्रदर्शन किया जा रहा है उनमें दिन के साथ ही साथ रात में भी ऑपरेशन करने की कैपेसिटी है। ये आर्मी के किसी ऑपरेशन के दौरान कम से कम 2 किलोमीटर तक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। साथ ही ये यूजीवी मीडियम मशीन गन के लिए प्लेटफॉर्म का काम कर सकते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर गुप्त लेकिन घातक हथियार के तौर पर भी इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। ये व्हील्ड रोबो जो है इसमें हर किसी के इसमें तीनों किस्म के ऑपरेशन हो सकते हैं। इसको हम टेली ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल से आराम से 2-3 किलोमीटर तक जहां तक हमारी नज़र जाती है। इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं ऑटोनोमस तरीके से, यानी इसमें हम सिर्फ वे पॉइंट डालेंगे जीपीएस की मदद से और बिना किसी ड्राइविंग के ये अपने आप वो सर्किट करके वापस आ जाएगा। और इसको हम लीडर फॉलोअर कॉन्सेप्ट में भी चला सकते हैं, यानी एक व्हीकल के पीछे कई व्हीकल चल सकते हैं उसको फॉलो करते हुए। जैसा कि हमने आपको बताया कि सेना में शामिल होने वाली यूजीवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इन्हें मेक इन इंडिया के तहत देश की कंपनियां ही बना रही हैं। बबीना रेंज में आर्मी के अधिकारी भी मौजूद हैं जो कंपनियों को अपनी जरूरतें बताकर इन यूजीवी को और बेहतर बनाने के सुझाव भी दे रही हैं। आर्मी के बबीना रेंज में 30 तरह के यूजीवी प्रदर्शित किए गए हैं। एक खास तरह का यूजीवी हमारे साथ है और हमारे साथ हैं वो टीम जिन्होंने इसे डेवलप किया है। इसकी क्या खासियत है, ये किस तरह से भारतीय सेना के लिए उपयोगी रहेगी, इस बारे में इसी टीम से जानते हैं। इसका खासियत आप देख सकते हैं कि ये एक यूजीवी इधर है जो आप मैनुअल भी चला सकते हैं और ऑटोनोमस और टेली ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इसका मैनुअल का यूसेज क्या है कि आप 400 किलो का पेलोड ये ले सकता है, तो 2 आदमी आप बैठ सकते हो और विथ वेपन्स आप जा सकते हो और आप कैंप बना के फिर वहाँ से टेली ऑपरेशन करके आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है। तो इसमें आपका मेन खासियत है ये एक पैन टिल्ट यूनिट है जो 360 डिग्री मूव होता है और इसमें थर्मल कैमरा है जो नाइट में 1 किलोमीटर के दूर से इंसान, गाड़ी, सब चीज़ को पहचान सकता है। और इसका फ्रंट कैमरा है, लीडार से, राडार से और लाइट से और वेरियस अदर सेंसर से, जीपीएस हैं और आपका वाईफाई एंटीना है जिससे हम इसको लिंक करते हैं। और हम लोग इसको 1/2 किलोमीटर तक टेस्ट किए हैं, बट आप लिंक चेंज करेंगे तो इसको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आराम से किया जा सकता है। और इसका और एक चीज़ है, ये एक चार्ज में 80 किलोमीटर चल सकती है ऐसे टेरेन में। आपका डिफरेंट टेरेन चेंज होगा तो इसका माइलेज आपका कम आएगा। आज युद्ध के तौर तरीके बदल चुके हैं। परंपरागत आमने सामने की लड़ाई का दौर ढलान पर है। तकनीक का इस्तेमाल आज सेना की सबसे बड़ी जरूरत हो चुका है। अब ये साफ हो गया है कि भविष्य में जवानों से नहीं, तकनीक से सेना की ताकत बढ़ेगी।
अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल यानी कि यूजीवी भारतीय सेना की बड़ी ताकत बनने वाले हैं। जिन ऑपरेशन में जो सबसे बड़ा जोखिम अपनी जान और माल का रहता था, वहां यदि यूजीवी आगे जाएंगे तो वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसके आधार पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा सकेगा। और इन यूजीवी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनको मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी कंपनियां निर्मित कर रही हैं। बबीना रेंज में 12 स्वदेशी कंपनियों ने हिस्सा लिया है, जिन्होंने यूजीवी के 30 से ज्यादा सॉल्यूशन पेश किए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन। तो आपने देखी हमारी ये खास पेशकश। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।